हेलो स्टूडेंट्स। आज मी एंड मैथ फिर से एक बार आपके लिए फ्री कंटेंट लेके आया है। हर थर्सडे को फ्री कंटेंट ऑलरेडी हम लोग की लाइव क्लासेस चल रही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स की डेट्स अनाउंस हो गई हैं, इसलिए अब मी एंड मैथ आज के दिन यानी कि 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे पर एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आप सबको इससे फायदा हो सके, क्योंकि मी एंड मैथ का विजन है एजुकेशन फॉर ऑल। इस क्रैश कोर्स को हम लोग 14 नवंबर से 31 जनवरी तक रन करेंगे। 14 नवंबर से 31 दिसंबर तक हम लोग इस पे कोर कॉन्सेप्ट और उन कोर कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हम लोग सैंपल पेपर्स सॉल्व करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज फर्स्ट डे है इस क्रैश कोर्स का, तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ में इस कोर्स के लिए स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इन 2 महीनों की प्रिपरेशन के साथ में मी एंड मैथ के साथ जुड़कर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मैथ बोर्ड में ला सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता 100 आउट ऑफ 100 लाने में, बस आपको केवल मेरी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और सच मानिए ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी पेनफुल या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी कि आपको टाइम टेबल लगा के बैठना है और बिल्कुल फॉलो करना है मिनट टू मिनट। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग इस स्ट्रेटेजी के साथ। सो वेलकम टू मी एंड मैथ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसका डिजाइन क्या होता है। जो भी लोग चैनल्स में नए हैं, इस चैनल में नए होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हमको मोटिवेट करें। और हमारा मोटिवेशन कहाँ से होगा? आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या है, 10th के क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या है। देखिए, अगर हमको कहीं भी जाना है तो वहां जाने से पहले अगर हम उसके रास्ते को मैप पे देख लेते हैं, आजकल गूगल मैप है तो गूगल मैप पे देख लेते हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कितना टाइम लगेगा और हमारे क्या क्या, अगर हमें कहीं रुकना भी है तो हमारे क्या क्या वो हॉल्ट होंगे। तो इन सब से हमें बहुत मदद मिलती है अपने टारगेट को अचीव करने में। इसी तरीके से मुझे लगता है ऐसा, और ये 100% अप्लाइड थ्योरी है कि अगर आपको अपने टारगेट को अचीव करना है यानी कि 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर का डिजाइन पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने ये मैं क्वेश्चन पेपर का डिजाइन दिखा रहा हूं, जहां पे आपके पास में एमसीक्यू एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, शॉर्ट आंसर होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं, केस स्टडी होती है। अब ये पेपर हमारा 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से 5 सेक्शन में डिवाइड होता है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 5 में हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी में सॉरी, एंड सेक्शन ई में हमारे 4 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो ये इस तरीके से ये डिवाइडेड है हमारा क्वेश्चन पेपर 10th का बोर्ड का। और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिया आपको, और किस किस सेक्शन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू अगर पार्ट में देखेंगे सेक्शन ए में, जहां पे 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, वहां पे हमारे पास में 18 क्वेश्चंस होते हैं। ये 18 क्वेश्चन आएंगे। ये अब ये जो 18 क्वेश्चन है,
तो 18 क्वेश्चन आएंगे तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो गए। इसी तरीके से सेक्शन बी में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और इसमें वेरी शॉर्ट आंसर 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपको करना मैंडेटरी होता है। और ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल कितने मार्क्स के, हमारे 2 मार्क्स के। इसके नीचे कुछ छुप गया है वो भी मैं दिखा देता हूं एक चीज कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए में ही एमसीक्यू क्वेश्चन थे 18 मार्क्स के, और सेक्शन ए में ही असर्शन रीजनिंग भी होते हैं जिसमें कि 2 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 मार्क्स के हो गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने अभी बताया कि 7 क्वेश्चन टोटल होते हैं जिसमें कि 2 क्वेश्चन की चॉइस होती है और 5 क्वेश्चन आपको उसमें से करना मैंडेटरी होता है, यानी कि टोटल ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर हो गए सेक्शन बी से। अब आते हैं, बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमारे 6 क्वेश्चन आते हैं और इनमें भी 2 आपकी चॉइस होती है, यानी कि टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 6 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि और ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको टोटल 18 मार्क्स यहां पे कवर होते हैं। सेक्शन डी में अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन डी में 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं और ये यहां पे लॉन्ग आंसर के साथ में होते हैं। सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर होते हैं और ईच क्वेश्चन हैज 5 मार्क्स। तो इन 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। टोटल आपके 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 चॉइस होती है, तो आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और इन 4 क्वेश्चन 5 मार्कर के हिसाब से 20 मार्क्स कवर होते हैं। बहुत बड़ा एक पार्ट आपका कवर होता है इसमें। अब आते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी एक नए टाइप का पिछले 2 साल से 3 साल से जुड़ा हुआ है ये। तो ये केस स्टडी पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा इसको कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो केस स्टडी के क्वेश्चन हमारे सेक्शन ई में आते हैं और सेक्शन ई में ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क और यहां पे 3 क्वेश्चन आपको करना मैंडेटरी होता है और ये यानी कि हमारे 12 मार्क्स कवर करते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ये टोटल 80 मार्क्स हमारे इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है। आई होप ये आपको डिजाइन समझ आई होगी। अब डिजाइन तो हमें पता चल गई, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि किस चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारी जो तैयारी है वो जबरदस्त तरीके की हो जाएगी। यानी कि इन्हीं सब चीजों को फॉलो करके मैं आपको बता रहा हूं कि गारंटी के साथ में 100 आउट ऑफ 100 आप केवल 2 महीने में तैयारी के साथ में ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन का डिस्कस करने के बाद अब हम लोग आते हैं कि किस पेपर में किस चैप्टर से कितने मार्क्स कवर होते हैं और उस चैप्टर से, पर्टिकुलर चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस किस सेक्शन में आते हैं। मैं ये भी आपको सारा डिटेल आज दूंगा। ये डिटेल आपको और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपके लिए मी एंड मैथ ये सारी रिसर्च करके रखता है और इस रिसर्च के साथ में ही ये सारी चीजें आपको देता है जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाए, आप बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर पाए। तो चलिए हम लोग इस ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ते हैं जहां पे चैप्टर्स को हम लोगों ने इस तरीके से ब्रेक किया है और रिसर्च के साथ में ये निकाला है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। ये तो हर जगह मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, लेकिन ये बहुत रेयर मिलता है कि किस चैप्टर से कितने मार्कर में कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये केवल मी एंड मैथ के इस वीडियो में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया है, इसका ब्रेकडाउन किया है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, जो कि सीबीएसई गाइडलाइन में ही होता है कि हमारी जो बुक में चैप्टर्स हैं वो किस किस यूनिट में आते हैं। तो हमारे पास यूनिट है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम लोग इसमें चैप्टर देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हमारे पास रियल नंबर आता है। रियल नंबर्स में 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन और 3 मार्कर के 1 क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 और 3 6, टोटल 6 मार्क्स कवर होते हैं आपके नंबर सिस्टम से।
अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा पे। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये अकेले ही 20 मार्क्स को कवर करती है। और इस अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इस अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है। तो इस पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी भी कहते हैं, इसमें किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? जैसे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है, 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है, और तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन 1 और 3 मार्कर के 1 क्वेश्चन 1 3, तो 3 1 4, यानी टोटल 4 मार्क्स यहां से कवर होते हैं आपके। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन में 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन, तो ये टोटल कितने 3 मार्क्स कवर करता है आपका। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन, 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन एंड 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन, यानी कि ये यूनिट टोटल 9 मार्क्स कवर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस यूनिट में, अलजेब्रा यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अकेले 9 मार्क्स कवर करता है। एपी में 4 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स कवर करता है। तो इस तरीके से टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 9 16 और 4 20 मार्क्स ये यूनिट कवर करती है अलजेब्रा। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मार्कर के 2 क्वेश्चंस और 4 मार्कर का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 मार्क्स कवर करती है ये यूनिट। ज्योमेट्री में ट्रायंगल एंड सर्किल 2 चैप्टर हैं। ट्रायंगल 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन कवर करता है, 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन कवर करता है एंड 5 मार्कर का 1 क्वेश्चन कवर करता है, यानी टोटल 10 मार्क्स कवर करता है। आप ये देख रहे हैं ज्योमेट्री में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है ये ज्योमेट्री वो 15 मार्क्स की यूनिट है ये, और इसमें भी ट्रायंगल अकेले 10 मार्क्स कवर करता है, यानी कि ट्रायंगल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th एंड आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ज्योमेट्री। सो ट्रायंगल के बाद में अब आते हैं हम लोग सर्कल में। सर्कल में 2 मार्कर का 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5 मार्क्स कवर करता है। देखिए इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन यहां से हमको यह पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किससे 5 मार्कर के क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे 4 मार्कर के आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी उसी हिसाब से होगी। और ये सारी तैयारी मैं आपको कराऊंगा, और मी एंड मैथ के साथ जब तक आप जुड़े रहेंगे, आपकी तैयारी, मैथ्स की तैयारी के लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे 2 चैप्टर हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री टोटल जो हमारे पास ये यूनिट है ये 12 मार्क्स की आती है, यानी कि 3rd इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट है ये क्लास 10th के मैथ्स के लिए, बोर्ड के लिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर के 1 क्वेश्चन आता है और 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन आता है, यानी कि यहाँ पे 3 और 2 5 और 3 8 मार्क्स कवर करती है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3rd इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है पूरे मैथ्स के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे 10 मार्क्स की ट्रायंगल आया है और 9 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया और 8 मार्क्स का हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री आया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 3rd इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में इस ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में सीधा सीधा हमारे पास में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और ये 4 मार्क्स कवर करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो केस स्टडी के पार्ट में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। अब आते हैं हम लोग मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन यूनिट में हमारे पास में 2 चैप्टर मिलेंगे, एक एरिया ऑफ सर्कल्स एंड दूसरा है हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो ये टोटल हमारी यूनिट जो है वो 10 मार्क्स की है,
और इस 10 मार्क्स के साथ में अगर हम लोग डिवाइड करें कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल से 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मार्कर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल्स। इसी तरीके से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास में एक क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्कर का और 5 मार्कर का एक क्वेश्चन आ रहा है। लॉन्ग आंसर में हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आ रहा है, तो 1 मार्कर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये टोटल 6 मार्क्स को कवर कर रहा है। इस तरीके से ये मेंसुरेशन यूनिट 10 मार्क्स को कवर करती है। स्टैटिस्टिक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 11 मार्क्स कवर कर रहा है। और इसमें स्टैटिस्टिक्स में 2 चैप्टर आते हैं हमारे पास इस यूनिट में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन, 5 मार्कर का एक क्वेश्चन, यानी टोटल 7 मार्क्स कवर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि 7 मार्क्स कवर कर रहा है 11 मार्क्स में से अकेले स्टैटिस्टिक्स। और प्रोबेबिलिटी में हमारे पास 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन और 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 4 मार्क्स हमारे पास में प्रोबेबिलिटी से कवर हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है आपके सामने, जिससे कि आप मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये तैयारी आप मेरे साथ करेंगे, आपको कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए, यानी मी एंड मैथ आपके लिए ये सारी रिसर्च करके रखता है, जिससे कि आप कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करके ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए। तो इसी के साथ में ये सारी इस पूरे ब्लूप्रिंट की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ में जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। मैं आपको नंबर लिख देता हूं, वहां पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आपको लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डेडिकेटली 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए ही क्रिएट किया गया है। 9910993107 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके एक होमवर्क हेल्प ग्रुप भी हम लोग का एक्टिवेट है, जो कि डेडिकेटली हम लोगों ने 10th के लिए बनाया है, क्रिएट किया है। हम लोग के 2 होमवर्क हेल्प ग्रुप है, एक क्लास 1 टू क्लास 9 के लिए और एक केवल 10th के लिए। क्लास 1 टू क्लास 9 के लिए जो ग्रुप है हमारे पास में, वो मंडे टू फ्राइडे एक्टिव रहता है 2 o'clock से लेके 7 o'clock तक। और दूसरा जो हमारा 10th ग्रेड के लिए है, वो 7 days एक्टिव रहता है और मॉर्निंग 10 AM से लेके और रात में 12 बजे तक एक्टिव रहता है। और इस होमवर्क हेल्प ग्रुप में आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी आपको पूछना है, कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप इस ग्रुप में उसकी एक फोटो लेके, एक इमेज लेके अपलोड कर दीजिए और आपको वीडियो सॉल्यूशन प्लस टेक्स्ट सॉल्यूशन, ये दोनों चीजें आपको इस होमवर्क हेल्प ग्रुप पे मिलेंगी। और ये सारी चीजें आपको केवल इसलिए दी जा रही हैं जिससे कि आप अपने जो इतना कम टाइम रह गया एग्जाम के लिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर पा पाए। ये सारी चीजें आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी मैंने ब्लूप्रिंट दिया है, इसमें आप टाइम मत लगाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। ये सारी चीजें मी एंड मैथ आपके लिए करेगा, और ये जो टाइम आप सेव करेंगे वो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में लगा सकते हैं, ताकि मैथ्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए हम लोग कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ये क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स आज से ही स्टार्ट है, लेकिन आज स्ट्रेटेजी पे डिस्कशन हुआ था, और इस स्ट्रेटेजी में डिस्कशन में हम लोग को मालूम पड़ा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग, मैं आपको बता देता हूं, अलजेब्रा यूनिट से शुरू करेंगे, क्योंकि ये 20 मार्क्स कवर कर रहा है। और अलजेब्रा यूनिट के साथ में ही यहाँ पे आपको 2 अलग अलग वीडियोस मिलेंगे।
पहला वीडियो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड और दूसरा वीडियो मिलेगा उस कॉन्सेप्ट पे जो पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कशन पे। तो हम लोग कल मिलते हैं और कल आपको एक नया वीडियो मिलेगा, एक नहीं बल्कि 2 नए वीडियो मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी को एक नई हाइट दे पाएं। तो तब तक के लिए थैंक यू।